नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की 12 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित महंगाई हटाओ रैली अब जयपुर में होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस महा रैली में शामिल होने जयपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस का भी आरोप है कि दिल्ली में जो प्रस्तावित ये रैली थी, बीजेपी ने इसे रद्द करवाया है। वहीं देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता अब केंद्र सरकार को घेरने के लिए जयपुर में एकत्रित होंगे। जयपुर में होने वाली इस महा रैली का स्थान फिलहाल तय नहीं हुआ है। स्थान के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मंत्रणा कर रहे हैं। रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 दिसंबर को जयपुर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से वो चर्चा भी करेंगे। उसी दिन जयपुर में महारैली का स्थान तय कर लिया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा महंगाई के खिलाफ रैली आयोजित नहीं करने दे रही। बड़ी मशक्कत के बाद सरकार ने द्वारका में रैली की अनुमति दी थी। जब रैली की तैयारियां जोर शोर पर थीं, तब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार ने दिल्ली में उपराज्यपाल पर दबाव बनाकर द्वारका दिल्ली में होने वाली महंगाई हटाओ रैली की अनुमति को खारिज करवा दिया। इधर भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 5 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी जयपुर आ रहे हैं। शाह के दौरे के दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ जुट सकती है और इसी बीच सवाल ये उठते हैं कि कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली वाकई में एक मुद्दा है या फिर चुनावी स्टंट, और बीजेपी के पास इस रैली का क्या तोड़ है। और जब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इस दौरान सियासी फायदे के लिए इस तरीके की रैलियां और भीड़ जुटाना कितना सही है। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो से जयपुर के खास मेहमान भी जुड़ेंगे। विशेष तौर पर इसी चर्चे पर उनसे बात होगी, इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो महंगाई हटाओ महारैली को लेकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। पहले राजधानी दिल्ली में होने वाली ये रैली अब राजधानी जयपुर में होगी और बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत इस रैली को शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद होंगे। उस दौरान कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी उन्हें घेरने की, लेकिन कांग्रेस फिलहाल जो रैली करने जा रही थी उसमें आपको बता दें कि किस तरीके से चेंज ऑफ प्लेस किया गया, जिसकी वजह से सियासत गर्मा गई है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट के बीच इस तरीके की रैलियां कितनी जायज़ हैं, ये बड़ा सवाल इस पर उठ रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन की दहशत दुनिया भर में फैल रही है। और आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें 2 केसेस की पुष्टि भी की गई है। उसके बाद भी अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा सिर्फ चुनाव के लिहाज से अगर इस तरीके की रैलियां बैठ के या फिर किसी भी प्रकार का आयोजन किया जा रहा है तो कितना जायज़ है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो महंगाई महारैली और उस पर गर्माती सियासत, इसी पर विस्तार से बातचीत होगी। कुछ ही देर में हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो नो एंट्री कह दिया गया है, लेकिन राजस्थान में फिलहाल यस इसको कार्ड मिल गया है। जयपुर में अभी महारैली होगी, हालांकि स्थान इसको लेकर अभी तक तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी चीफ डोटासरा के साथ इसको लेकर मंत्रणा कर रहे हैं और पूरी कोशिश कांग्रेस की होगी महंगाई को लेकर केंद्र की सरकार को घेरने की, बीजेपी को घेरने की, क्योंकि पिछले दिनों जिस स्तर पर महंगाई को बढ़ते हुए हमने देखा है, आम जनता पूरी तरीके से बेबस नजर आई है। हालांकि हाल ही में पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई, जिसके बाद धीरे धीरे तमाम चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन जो दौर महंगाई का देखा है जनता ने, उसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतरेगी और इस महा रैली का आगाज होगा। तो 12 दिसंबर की तारीख को तय किया गया है, लेकिन फिलहाल स्थान तय नहीं किया जा चुका है। जयपुर में आपको बता दें कि महारैली हो रही है, लेकिन जयपुर में कहां होगी इसको लेकर अभी मंत्रणा की जा रही है। पहले ये राजधानी दिल्ली में होनी थी। रैली को लेकर सियासत गरमा रही है।
सवाल भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस उठा रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी कई सवाल कांग्रेस की तरफ दागे जा रहे हैं कि इस समय इस तरीके की रैली का आखिरकार मकसद क्या है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रतिष्ठा जी, महारैली का आगाज होगा, उसको लेकर मंत्रणा भी की जा रही है, क्या कुछ खास इसमें देखने को मिलेगा? मकसद क्या है आपका? हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि जनता को रिलीफ मिले, महंगाई को कम करे केंद्र सरकार। महंगाई की जो इस तरह की रफ्तार बढ़ी हुई है, आम आदमी उससे पूर्ण रूप से त्रस्त है और आम आदमी की आवाज हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। यही हमारा इस रैली को लेकर मकसद है। हमारी जो ये महारैली हो रही है, इसमें हम बीजेपी सरकार से बार बार यही एक निवेदन हम कर रहे हैं कि आप जनता को रिलीफ दीजिए। जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है, आम आदमी की नौकरियां चली गई है, लेकिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी पूर्ण रूप से असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है। और केंद्र सरकार बिल्कुल सोई हुई है और पूंजीपतियों के पक्ष में निरंतर निर्णय लेकर और आम आदमी की तरफ अनदेखी किए हुए है। तो हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के मकसद से रैली कर रहे हैं कि सरकार तक आम आदमी की बात को पहुंचाया जाए और ताकि सरकार आम आदमी को रिलीफ दे। ये हमारा मकसद लेकर हम चले। बिल्कुल आशीष जी, जैसा कि प्रतिष्ठा जी कह रही हैं कि मकसद इनका बिल्कुल साफ है। दिल्ली में रैली पहले होने वाली थी, आप लोगों ने मना कर दिया है। देखिए रंजना जी, अगर हम महंगाई की बात करें तो अभी जो आंकड़े आए हैं महंगाई के, चाहे वो रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें चाहे होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, महंगाई दर पिछले 6 महीनों की तुलना में भी वर्तमान में काफ़ी कम बनी हुई है। कांग्रेस के कार्यकाल की अगर आंकड़ों से बात करते हैं, 2004 से 2014 तक जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो लगभग महंगाई की जो दर थी वो इनकी 8% से ऊपर थी और अधिकतम 12% भी बनी रही। 2014 से लेकर के 2021 तक अगर हम बात करें तो महंगाई दर एवरेज जो है 4.5-5% बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में 6% बनी थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि नवंबर के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो काफ़ी कम की है। 10 रुपये डीजल पे कम किया, 5 रुपये पेट्रोल पर कम किया, उससे जनता को बहुत राहत मिली है। आप देखिए जो कांग्रेस की जो रैली कर रहे हैं, आप देखिए यही प्रदेश सरकार है जिसने 15 दिनों तक राजस्थान में वैट में कोई कमी नहीं की और वर्तमान में भी जो पेट्रोल डीजल पर वैट है वो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में राजस्थान में सर्वाधिक है। अगर हम दिल्ली से तुलना कर लें, पंजाब से तुलना कर लें, गुजरात से तुलना कर लें, तो भी राजस्थान में जो वैट की दर है वो इन पड़ोसी राज्यों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है इन्होंने जो स्थान का चयन किया है ये बड़ा अच्छा चयन किया है, इन्होंने ये बड़ा सही चयन किया है। तो राजधानी दिल्ली का राजस्थान की जनता है वो प्रदेश सरकार से बहुत नाराज है। नहीं, चयन तो दिल्ली का था, लेकिन आप जो भी कारण से हुआ, जो भी कारण से जयपुर कर रहे हैं, कारण ही तो जानना चाह रहे हैं क्या कारण रहा? नहीं रंजना जी, जो भी कारण रहे षड्यंत्र के तहत इसको रोका गया है। जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाएगा उसे रोक देंगे क्या? नहीं, कोई षड्यंत्र के तहत नहीं रोका गया है। जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको रोक देंगे। नहीं रंजना जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कारण बताइए ना, वजह क्या? बात सुनिए देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुल्तानपुर पहुंचे थे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए, साथ ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी महारथ यात्रा होनी थी, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस देकर उसे कैंसिल करवा दिया गया। वो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या रीजन आप देंगे, क्यों कैंसिल करवाया गया? दिल्ली से क्यों जयपुर शिफ्ट किया गया? देखिए रंजना जी, उसमें सिक्योरिटी रीजन नहीं होता। अगर आप सुनेंगे तब तो आपको पता पड़ेगा। ठीक है, प्रतिष्ठा जी जवाब वो दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप ही का सवाल उठाया मैंने, आप ही का सवाल उठाया, प्रतिष्ठा जी जवाब दे रहे हैं। बोलिए कारण बताइए। देखिए, हाँ बोलिए। देखिए कारण ये है कि अगर आपकी जानकारी में होगा तो दिल्ली में आज ही सरकार ने, वहाँ की जो प्रदेश की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उसने स्कूलों को फिर से बंद करने का निर्णय ले लिया है। और कारण ये है कि जिस तरह से नया जो वेरिएंट आया है उसके कारण जो खतरा बना हुआ है, तो जो राजस्थान के अंदर जो ये 2 लाख लोगों की रैली कर रहे हैं, 3 दिसंबर को गृह मंत्री भी तो जयपुर पहुंच रहे हैं। नहीं, अमित शाह देखिए दोनों में बहुत भारी भीड़ आपके कार्यकर्ताओं की जुटेगी, 5 तारीख को आ रहे हैं, 5 तारीख। नहीं रंजना जी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे हो गया? दिल्ली में ओमिक्रॉन है और एक अमित शाह जी, और राजस्थान में ओमिक्रॉन नहीं है। अरे आप सुनेंगे तो डिफरेंस बताऊंगा ना, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। चलिए देखिए रंजना जी आप सुनेंगे नहीं तो डिफरेंस कैसे बताऊंगा मैं? बोलिए आप सुनिए पहले। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। पहले
पहला डिफरेंस तो ये है कि कांग्रेस की जो रैली हो रही है 2 लाख लोगों की रैली इन्होंने की है, इन्होंने टारगेट लिया है। तो ये एक जगह पर 2 लाख लोगों को बैठाएंगे, तो अगर 2 लाख लोगों को एक जगह पर बैठाएंगे तो कैसे सोशल डिस्टेंस की पालना करेंगे और कैसे लोगों को मास्क लगवाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जहां तक अमित शाह जी की बात है, अमित शाह जी हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसकी बैठक को संबोधित करने आ रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में 450-500 डेलीगेट्स होते हैं, एक जो जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन है उसमें 7-8 हजार लोग हैं, बहुत बड़ा मैदान है, उससे 2 लाख लोगों की तुलना नहीं की जा सकती। और जहां तक रोड शो की बात है, आप देखिए रोड शो जो उनका है वो 11 किलोमीटर चलेगा। 11 किलोमीटर के दायरे में अगर कुछ हजार लोग उनका स्वागत करते हैं तो ओपन स्पेस में, तो उससे इतना खतरा नहीं है। लेकिन 2 लाख लोग आप बताइए कैसे करेंगे। चलिए ठीक है आशीष जी, मैं बोलूं ये है रंजना जी, आपकी परमिशन से मैं बोलूं, पिछले 1 महीने में जब मात्र 30 केसेस थे। हाँ आपकी परमिशन से मैं बोलूं, अगर आप नाराज ना हो, क्योंकि जिक्र आप कर रहे हैं कि 2 लाख लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन 450 से 500 अगर लोग आ रहे हैं तो कंट्रोल करना इजी होगा। देखिए जो भीड़ होती है वो 100 लोगों की भी हो सकती है। आप ही के शासित जो राज्य है वहां पर स्कूलों में हार्डली 30 से 50 बच्चे जा रहे होंगे, लेकिन कई बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। हरियाणा में स्कूलों को बंद भी करना पड़ा, वहां पर भी आप मैनेज नहीं कर पाए, तो आप 400-500 लोग को कैसे मैनेज करेंगे। देखिए सवाल में कांग्रेस से भी नहीं इसको लेकर, लेकिन जब आप ये कहते हैं और बेतुका सा कारण देते हैं तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। नहीं आपके पास आऊंगी, अभी प्रतिष्ठा जी से जवाब देता हूं। नहीं आपके पास मैं जवाब देता हूं, चलिए जल्दी से बोलिए सर। मैं जवाब देता हूं आपको। ये कारण जो है डाइजेस्टेबल नहीं है सर, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए नहीं मैं बता रहा हूं क्या। हाँ, देखिए अगर कांग्रेस सरकार में इच्छा शक्ति होती तो वो इस रैली को भी रद्द कर सकती थी और अमित शाह की रोड शो को भी रद्द कर सकती थी। लेकिन वो कैसे रद्द करे, उसने अभी हाल ही में प्रदेश के शिक्षा मंत्री का बर्थडे मनाया है जब कोरोना पीक पर चल रहा था। तो ये कोई जंग थोड़ी ना है सर कि ये आपकी रैली को कैंसिल करेंगे, आप इनकी रैली को कैंसिल करेंगे, कोई जंग थोड़ी ना छिड़ी। आपकी अपनी समझ और आपका अपना विवेक और आपकी अपनी जागरूकता कहां गई? कोई आपको रोकेगा तभी आप रोकेंगे। ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज ही 2 केसेस की पुष्टि की गई है। चलिए आशीष जी आपका रुख करूंगी। प्रतिष्ठा जी वाकई में वाजिब सवाल है, वाकई में ठीक है सर। सर की तुलना करना ठीक नहीं है। ठीक है सर, तुलना पे वापस से आएंगे क्योंकि जो कारण आप दे रहे हैं वो पच नहीं रहा है यहाँ पर। प्रतिष्ठा जी ये जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है, न सिर्फ आशीष जी का ये सवाल है, सवाल मेरा भी है, सवाल प्रदेश और देश की जनता का भी है। कोरोना को लेकर अभी इससे पहले हम हल्ला बोल रहे थे, हमारे कार्यक्रम में हमने बड़ा मुद्दा उठाया था। 6:30 बजे जो हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम आता है, हर रोज जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। कोरोना का मुद्दा उठाया था कि स्कूलों में किस तरीके से, खास तौर पर सरकारी स्कूलों में किस तरीके से कोरोना की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बच्चे अब संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन देश में दस्तक दे चुका है, फिर भी ये महारैली, क्या समझा जाए इसको? नहीं, ये कोरोना की जो रैली, कोरोना की आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल रूप से, क्योंकि कोरोना के लिए तो हमारे जो सीएम साहब है, गहलोत साहब भी बार बार चेतावनी जारी करते रहे हैं। लेकिन मैं आशीष जी से एक बात जानना चाहती हूँ कि रोड शो की आप बात कर रहे हो, लेकिन रोड शो में आप मेंटेन कर लेंगे, एक बहुत बड़ी बात है। और आप यूपी में आए दिन बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है सरकार, प्रचार कर रही है चुनाव के अंदर, तो वहां पर आपको कोरोना नजर नहीं आता। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाना चाह रही है वो कि, क्योंकि ये हम आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं, कोरोना के कारण आम आदमी बेरोजगारी इतने बढ़ गई है इसके कोई हद नहीं। जिन डाटाओं की आशीष जी बात कर रहे थे उनके अंदर मैंने खुद पेपर के अंदर भी ये चीज पढ़ा कि जो इनके जो खाली डाटा में इन्होंने कम बत्ती जो भी किया आरबीआई के जो डाटा है उसमें, लेकिन आम आदमी के लिए आप देखिए महंगाई कहां पर कम हुई है। खाली डाटा दिखाकर आप किसी को रिलीफ नहीं कर सकते। हमारे डाटा ये बड़ा ज्यादा बता रहे थे, लेकिन 2000 जो हमारी सरकार थी यूपीए की, उसकी बात कर रहे थे, उस टाइम ना तो इतने पेट्रोल डीजल के रेट थे, ना इतने दाल और तेल के रेट थे। फिर भी हमारी सरकार से जब ये कह रहे कि डाटा इतने थे और इनके कम हो गए, लेकिन आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं। पता नहीं ये डाटाओं का खेल किस तरह से ये लोग करते हैं, ये समझ से परे है। सरकार के डाटा अलग है, लेकिन आम आदमी जब सामान खरीदने जाता है अपने दैनिक रूटीन की जो एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आम आदमी पूर्ण रूप से त्रस्त है, ये इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम तो एक आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं, कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर रहे। ये आए दिन यूपी के अंदर प्रधानमंत्री जा जाकर प्रचार कर रहे हैं चुनाव का, तो उस टाइम आशीष जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इनको ये कह रहे हैं कि डिफरेंट है कांग्रेस और बीजेपी के में, तो डिफरेंस सिर्फ यही नजर आ रहा है कि आप सत्ता में बैठे हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी की आवाज किसान कांग्रेस पार्टी उठा रही है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये अंतर है, क्योंकि आप राज के लिए कर रहे हैं और हम आम आदमी के लिए कर रहे हैं। बड़ा अंतर है आपके करने में और हमारे करने के पीछे जो मकसद है वो बहुत ही अलग है। आशीष जी जवाब दीजिए।
देखिए रंजना जी, प्रदेश में सरकार किसकी है? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार है। अगर ये निर्णय लें कि हम प्रदेश में कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सम्मेलन नहीं, परमिशन नहीं देंगे, तो कोई इनको रोक नहीं रहा है, लेकिन ये कर नहीं सकते हैं ना, इनके साथ दिक्कत है। आप देखिए राजस्थान में आए दिन कांग्रेस पार्टी कोरोना की धज्जियां उड़ाती है, इनके मंत्री बड़ी बड़ी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई फाइन लगता नहीं है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के रैली को कैसे रोकेंगे? आप रोक लीजिए, आप अपनी रैली को भी रद्द कर दीजिए, हमारी भी परमिशन मत दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। आपकी सरकार है। आप देखिए राजस्थान में जहां पिछले 1 महीने में एक्टिव केसेस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, अगर हम 1 महीने पहले की बात करें तो मात्र 30 के अंदर जो एक्टिव केसेस थे, आज एक्टिव केसेस का आंकड़ा 200 पार जा रहा है। रोज जो केसेस जहां 1-2 आते थे वो 25 के आसपास केसेस आ रहे हैं। तो आप करिए ना, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, राजस्थान के अलावा कई केसेस नहीं आ रहे, यूपी में नहीं आ रहे, यूपी में केसेस नहीं आ रहे क्या आशीष जी? यूपी में जो आप राजनीतिक लाभ के लिए जो आप मीटिंगें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वो आप वहाँ पर कोरोना नहीं है। रंजना जी 1 मिनट में बात करना चाहता हूँ। प्रतिष्ठा जी, आज मुरादाबाद में जो रैली हुई है प्रियंका जी ने, तो वो क्या डिफरेंस है क्या उसमें कुछ? प्रियंका जी की उसमें कोई डिफरेंस है क्या? आप भी तो कर रहे हो, आप भी तो कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी भी तो कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का, देश की सेंटर की सरकार का क्या देश के प्रति कोई दायित्व नहीं है? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का कोई दायित्व नहीं है? जब खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, प्रतिष्ठा जी, जहाँ तक राजनीतिक रैलियों की परमिशन की बात है, वो सारा जो निर्णय है वो प्रदेश की सरकारों को लेना है। आप ये देखिए कि सेंटर में आप बैठे हैं और आपने पिछला जब डेल्टा वेरिएंट आया था उस टाइम भी आपने लेना है, क्योंकि आप गाँव में आपको बंगाल लग जाता का दर्द नजर, आप सेंटर में बैठे हैं, आप ले लीजिए। और प्रतिष्ठा जी, आप तो जो राजस्थान में रैली कर रहे हैं ना, उसके मुद्दे थोड़ा बदलिए, आप कुछ नहीं करेंगे, उसके मुद्दे बदलिए, क्योंकि राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है यहाँ पे अपराध से। अभी मैं हेडलाइन सुन रहा था यहाँ पे, अभी जो जब अब ये प्रोग्राम चालू हो रहा था तो जो हेडलाइन आई थी ना, किस तरह से पुलिस कर्मियों पर ही आरोप लग रहे हैं। आप देखिए अपराध में राजस्थान शीर्ष पर है, चाहे दलित अत्याचार की बात करें, चाहे महिलाओं पे अत्याचार की बात करें, बेरोजगारी में राजस्थान। देखिए आशीष जी, बहुत सही पॉइंट आप उठा रहे हैं आशीष जी, लेकिन फिलहाल जो चर्चा है वो महारैली पर है। अपराध पर भी हम चर्चा कर लेंगे। प्रतिष्ठा जी रुक जाइए, अपराध पर भी चर्चा कर लेंगे, आपको उसमें भी इन्वाइट कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो चर्चा है वो महारैली पर है। ठीक है प्रतिष्ठा जी ठीक है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं आशीष जी की राज्य में सरकार है वो किसी भी प्रकार के सामाजिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, रैली हो, उसको रोक सकती है, लेकिन आपकी अपनी समझदारी सर कहाँ गई है? केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में, मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है। आप कैसे ये बयान दे सकते हैं? कितना इस बयान को क्या आप भी गंभीर मान रहे हैं? इस बयान को एक हाँ या ना में सर जवाब, हाँ या ना में जवाब। क्या गंभीर लग रही है यह बात आपको? कौन आपकी बात को गंभीर सर लेगा? ये गंभीर लग रही है आपको बात? नहीं प्रतिष्ठा जी आपकी बात ठीक है, आप ठीक बोल रही हैं। देखिए लेकिन आपको दोनों में अंतर करना पड़ेगा। देखिए 2 लाख लोगों की रैली और 450-500 का सम्मेलन, वो अंतर है। आप देखिए सेंटर गाइडलाइन जारी करता है तो पूरा देश मानता है कोरोना केवल राजस्थान में रोकने से नहीं रुकेगा। कोरोना को रोकना तो पूरे देश के लिए कुछ करना होगा, और केंद्र में आपकी सरकार है, आपको करना चाहिए पूरे देश के लिए। आपने पिछला जो सेकंड इसके अंदर जो वेव आई उस टाइम भी आप देखिए प्रतिष्ठा जी, जब हम पूरी सेंट्रल गाइडलाइन बनाते हैं तो आपके मुख्यमंत्री केंद्र को पत्र लिखते हैं कि राज्य सरकारों को स्वायत्ता दी जाए एसओपीज बनाने के लिए। आप देखिए अभी जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसको लेकर के जो विदेशी बाहर से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान ने आज तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। क्यों नहीं जारी की है? कोरोना की गाइडलाइन सेंटर से जारी होनी चाहिए आशीष जी। आप देखिए कर्नाटक ने अलग गाइडलाइन जारी कर रखी है, गोवा ने अलग गाइडलाइन जारी कर रखी है, सारी सरकारों ने, यूपी गवर्नमेंट ने अलग गाइडलाइन जारी कर रखी है। जो बाहर से विदेशी आ रहे हैं उनका बकायदा एयरपोर्ट पर ही RT-PCR करा जाएगा। जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी तब तक उनको एयरपोर्ट से रिलीज नहीं किया जाएगा। जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। आपकी सरकार तो कोई SOP जारी नहीं कर रही है। सरकार पिछली बार भी, क्योंकि सेंटर की गाइडलाइन सबके लिए होगी, हम भी मानेंगे, आप जारी कीजिए ना।
आप जारी कीजिए सेंटर की कर रहे हैं ना आप। देखिए होता क्या है प्रतिष्ठा जी, जब केंद्र सरकार करती है तब आप कहते हैं, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो चाहे गाइडलाइन की बात हो, आप हमेशा ये मांग करते हैं कि राज्य सरकारों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। अब जब स्वायत्ता मिल रही है तो आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। नहीं आशीष जी पॉइंट वैलिड है, स्वायत्ता तो मिलनी चाहिए आशीष जी, लेकिन ये भी समझना होगा कि जो कोरोना का मुद्दा है ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और केंद्र में अगर सरकार बनती है, प्रतिष्ठा जी सुनिए, केंद्र में अगर सरकार बनती है तो पूरे देश की सरकार बनती है। आप वहां से क्यों नहीं, आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रैलियों को रोकना, तो केंद्र की सरकार में तो, केंद्र सरकार में तो सारा अधिकार क्षेत्र आता है ना, कि आप सारे राज्यों में क्यों नहीं रोक देते कि रैलियां होंगी ही नहीं जब तक ये कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा। कम से कम रंजना जी ऐसा कर सकते हैं। रंजना जी मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप सुनिए मेरी बात, किसी राज्य में कोई नहीं जा पाएगा। करता हूं, देखिए रंजना जी मेरी बात सुनिए जी। देखिए अभी जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, हाँ। उसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक सरकार ने अपनी एक अलग गाइडलाइन जारी कर रखी है, गोवा सरकार ने अलग गाइडलाइन जारी कर रखी है, यूपी ने अलग गाइडलाइन जारी कर रखी है कि आप एयरपोर्ट पे किस तरह से करेंगे, किस तरह से विदेशी अगर आएगा तो उसके किस तरह से उसका टेस्ट किया जाएगा, उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। राजस्थान सरकार कोई निर्णय कर ही नहीं रही है। राजस्थान सरकार तो बहुत ही बेहतर मैनेजमेंट, पहले भी कोरोना का रहा, टाइम में भी रहा और थर्ड में भी रहेगा, लेकिन आपने क्या व्यवस्था कर रखा? गृह मंत्री जो प्रतिष्ठा जी, हमने सेकंड वेव में देखा है किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हुई है बेड की, किस तरह से एसीबी ने आपके आरयूएचएस में नर्सिंग स्टाफ को पकड़ा है, 1-1 लाख रुपए में बेड मिले हैं ब्लैक में, वो सारे दृश्य जनता के ध्यान में है। ये सब आपका भी ध्यान में है, ऑक्सीजन की किस तरह से। लेकिन आशीष जी आपको ये भी तो फिर समझना होगा ना कि आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर अधिकार ले ले और तमाम फैसले कर ले। प्रतिष्ठा जी रुक जाइए, प्रतिष्ठा जी मैं वही बात दोहरा रही हूँ, ऐसे ओवरलैप आप कीजिएगा तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। समझिए इस बात को समझना होगा। देखिए बात महारैली की नहीं है, बात यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार इस तरीके के निर्णय ले तो केंद्र सरकार क्यों नहीं ले सकती, वो भी तब जब आने वाले समय में 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बहुत स्वाभाविक है, बहुत जायज है कि महारैलियां होंगी, ऐसे में अभी से उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। मैं कारण बताता हूं आपको जी, मैं कारण बताता हूं आपको। आप रंजना जी देखिए, अभी देश में जो लोग रोज अगर हम बात करें तो अनुमानित अगर हम बात करें तो रोज 9 से 10 हजार केसेस आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसमें 50% से ज्यादा केसेस केरल से हैं। हाँ। और अगर टोटल एक्टिव केसेस की बात करें देश में तो 55% एक्टिव केसेस केरला और महाराष्ट्र से हैं। तो आप केरला और महाराष्ट्र की तुलना राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है। आप देखिए केरला में रोज 6-6 हजार केस आ रहे हैं, तो केरला की गाइडलाइन राजस्थान में थोड़ी लागू होगी। सर समझ नहीं रहे हैं, जब आप डिफरेंस को बराबर करने पर आएंगे ना आशीष जी। अब सुनिए आशीष जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि केरल की तुलना आप हरियाणा से नहीं कर सकते, हरियाणा की राजस्थान से, राजस्थान की गुजरात से और एटसेट्रा एटसेट्रा। जब सभी राज्यों को अगर आप बराबरी पर लाना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि जो स्थिति कर्नाटक में बनी हुई है वो राजस्थान में भी बन जाए, तभी हम अपने नियम कानून यहाँ पर लागू करेंगे, या फिर वो स्थिति दिल्ली की बन जाए तभी हम गाइडलाइंस वहां पर लागू करें। तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपके राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है, अभी से आप एक्शन में आ जाएं, अभी से आप स्टेप उठा लें, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। रंजना जी मैं ये बात नहीं कर, रंजना जी एक मिनट, आप गलत, रंजना जी आप इसको गलत समझते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं केरल हमारा राज्य है, हमारा राज्य नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपके राज्य में क्या किया? आपके राज्य में रैली बंद कर दी क्या आपने? केरल जो राज्य है, अरे आप समझ नहीं रहे, मैंने हमारा राज्य तो कह ही नहीं हूं, इसीलिए तो मैं कह रही हूं बार-बार कैसे स्टेप उठाए जाए। अरे रंजना जी आप देखिए, आप किसी भी देश में, किसी भी राज्य में निर्णय वहां की स्थानीय जो स्थिति है उसके आधार पर लेंगे या नहीं लेंगे। चलिए ठीक है आशीष जी, आखिरी प्रतिष्ठा जी आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। महारैली को लेकर स्थान तय हो गया है, कब कैसे कहां क्या कुछ उसमें होने वाला है, बहुत ब्रीफ में। जल्दी स्थान के बारे में कल हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी जी हैं अजय माकन जी और वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, कल मीटिंग है और उसमें सब चीज आपके सामने रखी जाएगी, किस तरह से क्या गाइडलाइन के साथ में हम महारैली करने जा रहे हैं, इसका पूरा चीज आपके सामने कल आ जाएगी। कोई और सब एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ में हम ये महारैली और एक शुभ विचार के साथ में, आम आदमी की आवाज के साथ में, हम कोई इस टाइम कांग्रेस यहाँ पे राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है कि राजस्थान में रैली इसलिए की जा रही है कि यहाँ चुनाव है।
हम सेंटर में करना चाह रहे थे। देखिए, बात चुनाव की नहीं है, बात यह है कि कोविड फैल रहा है और जनता में संक्रमण और तेजी से ना फैले। बात बहुत शुक्रिया प्रतिष्ठा जी, आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंगाई पर होने वाली महारैली और उस पर गर्माती सियासत कौन सा टर्न लेती है और क्या ये टर्न कोरोना के नए वेरिएंट ने जो यू टर्न मारा है उससे टकराएगा या नहीं टकराएगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बड़ी बस में मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।